आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है 4 पॉइंट स्टार्टर डीसी, जो हम डीसी कंपाउंड मोटर के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो 4 पॉइंट स्टार्टर का इंटरनल सर्किट कैसे होता है, उसका इंटरनल कनेक्शन कैसे होता है, 3 पॉइंट से क्या डिफरेंस होता है 4 पॉइंट में, और इसको हम कंपाउंड मोटर में कैसे कनेक्ट करते हैं, तो वो देखेंगे। तो सबसे पहले हमारी डीसी सप्लाई पॉजिटिव निगेटिव जो आईसीडीपी स्विच के द्वारा हमारी आगे जाती हुई है। आईसीडीपी का मतलब होता है आयरन प्लेट डबल पोल स्विच। ठीक है, तो ये हमारा इसका एल पॉइंट है, एन पॉइंट है, एफ पॉइंट है, ए पॉइंट है। ये चारों पॉइंट हमारे स्टार्टर के पॉइंट होते हैं। इन्हीं चारों पॉइंट की वजह से हमारे स्टार्टर का नाम पड़ा है 4 पॉइंट स्टार्टर। ठीक है, जैसा कि हमने प्रीवियस स्टार्टर में देखा था, ये हमारा हैंडल हो गया, स्प्रिंग हो गई, ओएलआर हो गई, एनवीसी हो गया, और ये हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो ये जो भी पार्ट है हमने प्रीवियस वाले स्टार्टर्स में देखा है। इसका कनेक्शन कहाँ से डिफरेंस होता है 3 पॉइंट से, हम वो देखते हैं। हमारा जो यहाँ से सप्लाई गया है, यहाँ से ये वाला सप्लाई, ये हमारा 3 पॉइंट स्टार्टर में क्या हुआ था, इधर से एनबीसी में ये वाला पॉइंट इनपुट हुआ था, और इधर पे एनबीसी का आउटपुट हमारा जाके फील्ड वाइंडिंग में कनेक्ट हो रहा था। पर हमारे 4 पॉइंट में क्या डिफरेंस है, इधर से ये वाला पॉइंट एनबीसी के थ्रू जाता है, एनबीसी का दूसरा वाला पॉइंट हमारा एक प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस के द्वारा सीधे हमारा निगेटिव सप्लाई में कनेक्ट हो जाता है। ये इसलिए होता है ताकि हमारी एनबीसी बार बार डी एनर्जाइज ना हो। ये फ्लक्स में अगर हम इसको फ्लक्स का मान कम करते हैं या ज्यादा करते हैं, तो उस टाइम पे हमारी एनबीसी डी एनर्जाइज हो जाती थी। जैसे हम स्पीड कंट्रोल करते हैं मोटर का, तो ये डी एनर्जाइज हो जा रही थी और हैंडल हमारा छूट के वापस जीरो स्टेट पे आ जा रहा था। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए हमने क्या किया, एनवीसी के साथ एक प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस को कनेक्ट करके हमने उसको डायरेक्ट नेगेटिव में सप्लाई दे दिया। इस वजह से हम इस स्टार्टर में 4 पॉइंट बन गए, और इस वजह से इस स्टार्टर को हम 4 पॉइंट बोलते हैं। इससे क्या होता है कि जैसे हम इसके फ्लक्स के मान में वेरी करेंगे, तो हमारी एनबीसी है वो डी एनर्जाइज नहीं होती, क्योंकि हमारा जो फील्ड का कनेक्शन है वो डायरेक्ट यहाँ से आता हुआ यहाँ पे फील्ड का एनबीसी के पहले पॉइंट में कनेक्ट है, और यहीं से एनबीसी के पहले पॉइंट से हमारा एक वायर निकाल के हमने एफ वाले पॉइंट में दे दिया है, जो हमारे फील्ड को कनेक्ट कर रहा है आपस में। ठीक है, तो यही मेन डिफरेंस है 3 पॉइंट और 4 पॉइंट में। इसलिए हम 4 पॉइंट स्टार्टर का यूज करते हैं, ताकि हमारा जब इसमें फ्लक्स का मान का चेंज करें, तो हमारी एनबीसी है वो डी एनर्जाइज ना हो। इसलिए इसको प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस के साथ निगेटिव पॉइंट में हम कनेक्ट कर देते हैं। बाकी सारे कनेक्शन प्रीवियस स्टार्टर की तरह 3 पॉइंट की तरह ही है हमारे। ठीक है, ये हमारा 4 पॉइंट स्टार्टर है। हमने इसको एक पैनल में माउंट कर रखा है। नीचे दिखाओ, यहाँ पे यहाँ के हमने सारे पॉइंट एफ ए एन एल सारे पॉइंट हमने यहाँ पे बीटीआई कनेक्टर्स के थ्रू बाहर ले लिए। मोटर में जो कनेक्शन करेंगे वो यहाँ से कर लेंगे। तो अभी हमने इसको ओपन कर लिया है, और इसके पार्ट देख लेते हैं, इंटरनल कनेक्शन देख लेते हैं, फिर इसको मोटर के साथ कनेक्ट करके देख लेते हैं। ठीक है, तो हमने जैसा भी सीरीज स्टार्टर में देखा है 2 पॉइंट सीरीज के लिए 2 पॉइंट वाले में सेम वही पार्ट होते हैं, बस उसमें क्या है कि उसमें 2 पॉइंट होते हैं, आर्मेचर होता है, लाइन होता है, क्योंकि वो 2 पॉइंट स्टार्टर है। यहाँ पे 4 पॉइंट है, एक आपका लाइन हो गया, एक होता है निगेटिव पॉइंट आपका, एक होता है आर्मेचर, और एक होता है फील्ड के लिए। ये 4 पॉइंट हो गए। ठीक है, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक हैंडल हो गया। ठीक है, ये ऊपर हमारा इसको मूव करने के लिए हैंडल, और यहाँ पे ये सॉफ्ट आयरन की पट्टी लगी होती है, जो हमारा स्टार्ट के साथ कनेक्ट होती है। ठीक है, और ये एनवीसी हो गई हमारी पूरी। ठीक है, इसका इंटरनल कनेक्शन दिया हुआ है, और ये हमारा यहाँ पे इसको हैंडल ज्यादा आगे ना जाए तो रोकने के लिए एक स्क्रू लगा है, और यहाँ पे एक स्प्रिंग लगी है हैंडल को जीरो पोजीशन में लाने के लिए यहाँ पे एक स्प्रिंग लगी है। ठीक है, और इसके पीछे इसका सर्किट देखते हैं। ये हमारे स्टड है, जिसमें आर्मेचर रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होता है। ये सारे स्टड हैं, 1 2 3 4 5 6 स्टड होते हैं। ठीक है, तो 6 स्टड है, जिसमें इंटरनल पीछे सर्किट हम देखते हैं कैसे कनेक्ट है। तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के बाद इसके आर्मेचर में जो रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है उसको होल खोल लेते हैं यहाँ से। ये कुछ ऐसा हमारा कनेक्शन इसका होता है। ठीक है, ये हमारे 1 2 3 4 5 6 जो ये 6 स्टड हैं, इनके साथ हमारा सीरीज में आर्मेचर का रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है। ठीक है, हमने यहाँ पे देखा था एक ये वाला पॉइंट हमारा लाइन था, फिर हमारा ये वाला पॉइंट न्यूट्रल था, फिर ये वाला पॉइंट हमारा आर्मेचर था, फिर ये हमारा फील्ड का था। तो देखो यहाँ पे लाइन वाला पॉइंट आके हमारा इस वाले पॉइंट में कनेक्ट होता है, जो हमारा हैंडल के साथ कनेक्ट होता है। अगर हम फ्रंट में देखें इसको,
तो ये जो यहाँ वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जो लाइन वाला पॉइंट आया है वो इसमें कनेक्ट है, इसके थ्रू हमारा हैंडल यहाँ पे सप्लाई आ गई। इसके बाद ये सप्लाई, ये हैंडल हमारा स्टड के साथ कांटेक्ट करता है जिससे हमारी सप्लाई आर्मेचर में जाती है, ठीक है। तो ये वाला लाइन का हो गया हमारा पॉइंट। लाइन के बाद होता है हमारा न्यूट्रल का पॉइंट। न्यूट्रल का पॉइंट देखो यहाँ पे एनबीसी, ये एनबीसी के व्हाइट वाले दो वायर हैं, तो एनबीसी के एक वायर से कनेक्ट है। और दूसरा पॉइंट देख रहे होगे आपके एनबीसी का दूसरा वाला पॉइंट, ये दूसरा वाला पॉइंट जैसा कि हमारा सर्किट में हमने 4 पॉइंट के स्टार्टर में देखा था कि एनबीसी के जो स्टार्टिंग वाले पॉइंट होता है वहीं से हमारा एक पॉइंट फील्ड के लिए जाता है। तो ये वाला पॉइंट हमारा फील्ड के लिए हो गया। और उधर से ही ये जो रेड वाला वायर देख रहे होंगे ना, तो ये हमारा स्टड के स्टार्टिंग वाले पॉइंट में जाता है। ये देखो यहाँ से स्टड का हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है रेजिस्टेंस का, जैसे कि हमने आर्मेचर उसमें सर्किट में देखा था। जो आर्मेचर रेजिस्टेंस का स्टार्टिंग स्टड होता है वहां से हमारा मेन वायर आता है जो हमारे फील्ड वाइंडिंग और एनबीसी को एक साथ कनेक्शन देता है। तो वो हमारा वायर ये वाला हो गया। और उसके बाद ये बचा हुआ वायर हमारा ये आर्मेचर का वायर होगा जो हमारे यहाँ पे देखो लास्ट वाले स्टड से कनेक्ट होता है। और ये हमारा रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होता है। ये हमारा 4 पॉइंट स्टार्टर का इंटरनल सर्किट डायग्राम सर्किट रहा पूरा। और ये स्टड रहे कैसे कनेक्ट होते हैं, ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होता है आर्मेचर के करंट को लिमिट करने के लिए, ठीक है। तो इसको हम प्रैक्टिकली अब कनेक्शन करेंगे कंपाउंड मोटर का और इसको चला के देखेंगे, ठीक है।